वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन कौंसिल के बाहर। जिश सोशल लैब ने तुलबा की रहनुमाई के लिए एक सिलसिला शुरू किया है कि वो तुलबा हजरात जो मुल्क से बाहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं, उनको घर बैठे मुख्तलिफ इदारों की मालूमात मुयस्सर हो सकें। तो इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया कि बाहर जाने के लिए आइट्स की तैयारी करने वाले इदारों से मुतल्लिक मालूमात तुलबा तक पहुँचाई जाए। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और इंतज़ामिया को अपने मकसद से आगाह किया, तो इंतज़ामिया एकदम से खौफ में मुब्तला हो गई और किसी भी तरह की मालूमात देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मालकान की इजाज़त के बिना वो कोई मालूमात नहीं दे सकते। हमारे बहुत इसरार के बावजूद इंतज़ामिया ने हमें बदतमीज़ी करके वहाँ से निकाल दिया, तो मजबूरन उनके दरवाजे पर हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्यों इतनी पुरस्कारियत फैलाई जा रही है। ये मालूमात तक रसाई के कानून के खिलाफ है। इस कानून के मुताबिक कोई भी शहरी पब्लिक बॉडीज से मुतल्लिक कोई भी मालूमात इन इदारों से हासिल कर सकता है, लेकिन यहाँ और इस जैसे कई इदारों में इस कानून का मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है। ये देखें, ये इतने मालूमाती बैनर्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो पैगाम हम एक चैनल पर लॉन्च करते हैं तो वो लाखों लोगों तक जाएगा और इससे लाखों लोगों का फायदा होता है। तो जितने भी डायरेक्टर साहबान हैं तमाम इदारों के, मेरी उनसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप के जो नीचे वाला स्टाफ है, कम अज़ कम उन्हें इतना बाइख्तियार बना दें कि अगर उनके पास कोई जर्नलिस्ट आता है, कोई सहाफ़ी आता है या कोई भी शहरी मालूमात लेने के लिए आता है, तो उनकी रहनुमाई की जाए और उनको सही से वो मालूमात दी जाए। और अगर वो 1 मिनट भी आकर सोशल मीडिया चैनल पर बात भी करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो मालकान साहिबान, आपके नीचे जो स्टाफ है, उसे मालूमात फराहम करने के लिए बाइख्तियार बनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन कौंसिल के बाहर कुछ तलबा के साथ। आए इनसे पूछते हैं ऐसे इदारे का क्या मियार है और वो किस हद तक इस निज़ाम तालीम से मुतमईन है। चूँकि मुल्क से बाहर पढ़ने का रिवाज तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में नौजवानों के लिए बड़ी मुश्किल आइट्स होती है। तो आए इन नौजवानों से पूछते हैं कि उनकी इस मुश्किल के हल के लिए यहाँ क्या इकदामात किए जा रहे हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। जी उमैर। जी उमैर, बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखें जी, कोई भी बेहतर रहनुमाई नहीं कर रहा इस वक्त। यकीन जाने अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सर मैं अब आपको क्या कहूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ सर। अगर सच पूछे तो इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह से दी जानी चाहिए। इस इदारे के बारे में कुछ ऐसा कहना चाहेंगे, लेकिन सच माना कि आप यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सच कहना चाहें तो हमें कह सकते हैं। सब खाना पूरी करने की कोशिश हो रही है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये तुलबा के साथ ज्यादती है। आज हम मौजूद हैं कैम्ब्रिज लैंग्वेज कौंसिल मुल्तान में और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ आइट्स इंस्ट्रक्टर के साथ। व्यूअर्स, आपको पता है कि आजकल मुल्क से बाहर जाकर जो पढ़ने का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो यूरोप में तालीम हासिल करें या अमेरिका में तालीम हासिल करें। तो इस तालीम को हासिल करने के लिए आइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी डिग्री करार दी गई है कि आइट्स किए बगैर जो है हम वहाँ नहीं जा सकते। और अक्सर जो है आइट्स के खौफ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस इरादे को ही तर्क कर देते हैं। तो आज हम जहाँ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट में, आए यहाँ बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो आइट्स की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जा रही है और मज़ीद जो है ये कैम्ब्रिज लैंग्वेज कौंसिल स्टूडेंट्स को आइट्स के हवाले से क्या प्लान रखता है और कैम्ब्रिज जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है मुल्तान के अंदर स्टूडेंट्स को आइट्स की फैसिलिटी फराहम करने में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़िश सोशल लैब और टीम का कि जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का ये मौका फराहम किया है। एक्चुअली आइल्स वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक ऐसा टॉपिक है जो कि एट द सेम टाइम नेसेसिटी भी है और एक बहुत बड़ा फियर भी है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। अब अनफॉर्चुनेटली what is the reason why students are so hesitant and apprehensive to appear in IELTS?
बिकॉज सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इवन आई मस्ट से some of the institutes, the kind of trainings they are providing, it's not apt. और जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनर्स, इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, और जो करवाया जा रहा है उसको वो एक्यूरेट नहीं है, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसको सामने रख के वो चीज़ें डिज़ाइन नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है सफ़र करता है कैंडिडेट। अब एक कैंडिडेट जो ख़ास तौर पे एक गरीब इलाके का या गांव से या एक रूरल एरिया से आया हुआ है, और उसके लिए 39,000 या 40,000 विच इज़ एक्चुअली आइल्स फी इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो उसके लिए वो पे करना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ इदारे को वो फीस पे करना जो कि वो एडिशनल कोचिंग फ़ी पे करता है, सो इट्स अ पैकेज ऑफ ऑलमोस्ट 50,000। अच्छा, अब उसमें हम सिर्फ बिजनेस को लेकर चलें तो इदारे 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज करा रहे हैं, उसमें स्पोकन इंग्लिश और आइल्स को मर्ज किया हुआ है, एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है। स्टूडेंट्स कर लेते हैं, फिर रिपीट में केसेस जाते हैं, एंड व्हाट हैपन, लाइक मैं जैसे बहुत से क्लाइंट्स को डील करती हूँ, तो स्टूडेंट एक डिसअपॉइंटेड स्टेज पे होता है और उसका ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा होता किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो जैसे कि हम कैम्ब्रिज लैंग्वेज काउंसिल जो है, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 years in this field of IELTS, and this institution is working to serve and to give results। हमारा टारगेट ये होता है कि एक कैंडिडेट जो हमारे पास आया है वो रिजल्ट अचीव करके जाए। तो कोर्स हमने भी 2 months का डिज़ाइन किया हुआ है, बट व्हाट वी डू, जब तक वो अपना रिक्वायर्ड बैंड नहीं अचीव कर लेता, वी डोंट लेट दैट कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम। वी मेक श्योर कि पहले जो हमारे इंटरनल इनसेट एग्जाम्स हैं उसमें वो कैंडिडेट अपना रिक्वायर्ड स्कोर हमें शो कराए, एंड देन वील मेक हिम और हर अपीयर इन एग्जाम। अब उसमें मैं सब स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी दैट सोशल मीडिया गैजेट जो है, मोबाइल सबके हाथों में होते हैं, एंड व्हाट हैपन कि किसी का 7 स्कोर आ गया है या 8 स्कोर आ गया है, तो वो यूट्यूब पे अगर लेक्चर्स दे रहे हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स दे रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट है। हमने जो स्ट्रेटजीज डिवाइस की होती हैं, जो फॉर्मूलाज डिवाइस किए हुए होते हैं, ये यूनिवर्सली हर कैंडिडेट के कैलिबर को, इसमें बैंड 5 का कैंडिडेट भी आ रहा होता है और बैंड 8 का कैंडिडेट भी आ रहा होता है। तो हमने जो स्ट्रेटजीज डिवाइस की होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की, वो उन सब कैंडिडेट्स को देखकर यूनिवर्सली हमने एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया होता है, फॉर्मूलाज, टिप्स, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की गई होती हैं, टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से होती है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए यही टिप है कि इर्द गिर्द सोशल मीडिया से बहुत कुछ सुनने की बजाय आप राइट प्लेटफॉर्म पे जाएं, और ये देखें कि कौन आपके रिजल्ट्स को लेकर इदारा भी उतना ही सीरियस है, या इदारा सिर्फ ड्यूरेशन बाउंड करके आपको तैयारी करवा रहा है। हम जो हैं, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट कैम्ब्रिज लैंग्वेज काउंसिल, हम रिजल्ट बेस्ड है, ड्यूरेशन बेस्ड नहीं है, टाइम बेस्ड नहीं है। सपोज किसी कैंडिडेट को इवन अगर 15 डेज में अपना एग्जाम देना है, तो उसके लिए व्हाट डू वी डू, हम उसका डेली का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स हम 6 आवर्स पे ले जाते हैं, 7 आवर्स पे ले जाते हैं, बट टाइम कैंडिडेट लगाता है। सो एज अ इंस्टीट्यूट हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, आपको राइट ट्रेनर्स और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एंड एज अ कैंडिडेट आपने क्या करना है, आपकी फोकस लेवल 200% होना चाहिए, आपका रेगुलरिटी लेवल 200% होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल 200% होना चाहिए। 100% से काम नहीं बनेगा, 200% पे जाकर आप आइल्स का रिक्वायर्ड स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक आप राइट प्लेटफॉर्म पे जाएं, स्टडी करें, और ये देखें कि कहाँ से आपको रिजल्ट बेस्ड तैयारी करवाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इजीली अपना आइल्स का स्कोर ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 बैंड पे घबराए होते हैं, और मैं हैरान होती हूँ जब वो बात करते हैं 5 बैंड, 5.5 या 6, इट्स नॉट सच अ बिग बैंड, इतना ह्यूज टारगेट नहीं है, लेकिन उन बेचारों को डरा इतना गया गया होता है कि वो कहते हैं कि मैम कोई और ऑप्शन देख लें, मैम क्या हम आइल्स के बगैर जा सकते हैं, मैम क्या हम किसी ऐसे मुल्क में जा सकते हैं जहाँ आइल्स नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पहला 1-2 वीक जो मैं स्टूडेंट को के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे तो उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में वो सारे फियर्स बाहर निकालने में ही उसको लगता है, लेकिन उसके बाद देन द स्टूडेंट इज ऑन द ट्रैक।
उसको जब समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ आई कैन डू, मीन्स ओके दिस इज नॉट समथिंग जितना मुझे डराया गया था, इट इज समथिंग जो मेरे कंट्रोल में है और मैं ये कर लूंगा. So that is it. I think this is what is my suggestion regarding eyes.